सूबाई मुतसिब सिंध में शिकायत दर्ज कराने का तरीका कार क्या है, इस वीडियो में हम आपको मुकम्मल एक रहनुमाई फराहम करेंगे कि भी जो सिंध से मुतल्लिका जो लोग हैं अपने अगर का सूबाई किसी भी महकमे से उनको शिकायत है तो वो किस तरीके से अपनी शिकायत दर्ज करेंगे, वो कौन कौन सी शिकायतें हैं वो आपने दर्ज करानी है, आपने कैसे रजू करना है। तो सारी की सारी तफसीलात जो है ना हम आपको इस वीडियो में बयान करने लगे हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलें अब आते हैं असल अपने वीडियो की तरफ और आपको बतलाते हैं कि इसकी क्या तफसीलात हैं। इस वीडियो में हम बतलाने लगे हैं कि सूबाई मुतसिब सिंध में शिकायत दर्ज कराने का मुकम्मल तरीक़ाकार क्या है। तो सबसे पहले हम अपना सूबाई मुतसिब सिंध का मुख्तसर सा तारुफ़ करा दें कि सूबाई मुतसिब सिंध एक आज़ाद आइनी कानूनी इदारा है जिसका बुनियादी मकसद हुकूमत सिंध के मुख्तलिफ़ महकमों, खुद मुख्तियार इदारों, कॉरपोरेशनों और दीगर सरकारी इदारों की जानब से होने वाले बद इंतज़ामी के ख़िलाफ़ आवाम की शिकायत को सुनना और उन्हें फौरी, सस्ता और मौसर इंसाफ फराहम करना। ये इदारा अदालत का मुतबादिल नहीं है लेकिन इंतज़ामी इंसाफ फराहम करने वाला फोरम है जहाँ आम शहरी बगैर किसी फ़ीस की अपनी शिकायत जो है वो दर्ज करा सकता है। अब किस किस हवाले से आपने जो है ना वो शिकायत दर्ज करानी है, वो कौन से इक़दाम हैं जिसके तहत शिकायत दर्ज होगी, जिसे हम बद इंतज़ामी कहेंगे, यानी कि गैर ज़रूरी ताख़ीर, कानून के बरखिलाफ़ फ़ैसला, इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल, इम्तियाज़ी सलूक, रिश्वत या करप्शन से मुतल्लिक़ इंतज़ामी बेज़ाब्तियाँ, शहरियों के साथ गैर मुनसिफ़ाना रवैया, किसी कानून के हक़ से बिलाजुज़ात महरूम करना, क़वाइद ज़वाबित की ख़िलाफ़ वर्जी। तो ये तो वो हैं जिनके ज़रिए आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अब सूबाई मुतसिब सिंध के जो दायरा अख्तियार है वो क्या है, मिसाल के तौर पर कि तमाम सूबाई महकमे, कमिश्नर दफातर हैं, डिप्टी कमिश्नर दफातर हैं, असिस्टेंट कमिश्नर दफातर हैं, महकमा रेवन्यू, बलदियाती इदारे, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हैं, टाउन कमेटियाँ हैं, वाटर एंड सीवरेज के सूबाई इदारे हैं और सूबाई अपना महकमा सेहत है, तालीम, आपाशी, ज़राअत, खुराक, सोशल वेलफेयर, महकमा एक्साइज़, महकमा ट्रांसपोर्ट और सूबाई अथार्टीज़ की कॉरपोरेशन, ये तमाम की तमाम जो है ना इनके ख़िलाफ़ आप शिकायत यहाँ पर वफाकी मुतसिब सिंध को दे सकते हैं। अब रही बात कि किन मामलात में आपने शिकायत दर्ज नहीं करा सकते। अदालत में जो अगर मामला ज़ेर समाअत हों, दिफाई मामलात हैं, खारजा अमूर है और खालिस सर्विसेज के मामलात हैं, यानी कि अगर आप अपनी तरक्की है, तबादला है, तनख्वाह है, पेंशन, सीनियरिटी और सर्विसेज बेनिफिट है, इस हवाले से सूबाई मुतसिब से आप रजू नहीं कर सकते। अब रह गया कि इसमें शिकायत दर्ज कराने का जो तरीक़ाकार है, आम तौर पर 3 माह के अंदर दायर की जाती है। ताख़ीर की सूरत में मक़बूल वजह तहरीर की जाती है। शिकायत करंदा अपना जो शख्स मुतासिर जिससे हुआ वो हो और गुमनाम शिकायत पर जो काबिल समाअत नहीं होती और इसकी कोई कोर्ट फ़ीस नहीं है और ना ही आपको इस पर वकील की ज़रूरत होती है। अच्छा, अब रहा सवाल कि शिकायत को कैसे दर्ज कराया जाए। अब आप बज़ात खुद आकर शिकायत जमा करा सकते हैं, बज़रिया डाक भेज सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं और ऑनलाइन भी जो है वो उसकी वेबसाइट मौजूद है जहाँ पर आप दरख्वास्त जमा करा सकते हैं। दरख्वास्त में क्या लिखें, दरख्वास्त में मुख्तसर, वाज़ेह और हक़ाइक़ पर मबनी हो। इसमें आम तौर पर मुकम्मल नाम, वालिद का नाम, CNSI और मुकम्मल पता आपने इसमें दर्ज करना है। मोबाइल नंबर और अगर ईमेल मौजूद है वो भी दर्ज करें। इसके बाद आपने क्या इसमें बयान करना है कि वाक़या कब पेश आया, वाक़या क्या था, कहाँ पेश आया, ज़िम्मेदार अफसर कौन था, किस कानूनी ज़ाब्ते के तहत खिलाफ वर्जी हुई, पहले किसी दफ्तर से रुजू किया था, क्या जवाब मिला, आप किस रिलीफ के ख्वाहिशमंद हैं। तो साथ कौन सी दस्तावेज़ आपने लगानी है, शनाख्ती कार्ड की कापी और मुतल्लिका दरख्वास्तों की नकुल जो आपने पहले भी किसी इदारे को भेजी है। फ़र्ज़ किया आपने म्यूनसिपल कमेटी के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दी और वो आपका काम नहीं कर रहा तो आपने पहले उसे एक दरख्वास्त भेजनी है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चीफ अफसर को और वो काम जब नहीं करेगा तो उसकी भी कापी आपने साथ लगानी है। सरकारी खतूत हो गया, नोटिस है, आर्डर है, रसीदें वगैरह जो भी आपके पास शवाहिद हैं वो आपने उनकी दस्तावेज़ को साथ लगाना है। अब है कि शिकायत दर्ज होने के बाद क्या होता है। इब्तदाई जाँच पड़ताल दरख्वास्त की जाती है और मुतल्लिका अपना सरकारी दफ्तर को नोटिस भिजवाया जाता है और दोनों फ़रीक़ैन को समाअत करने का मौका फराहम किया जाता है। अच्छा, ज़रूरत पड़े तो रिकॉर्ड को तलब भी कर लिया जाता है और इसके बाद फ़ैसला किया जाता है और अगर बद इंतज़ामी साबित हो जाए
تو وفاقی موت سے مقتضیات جاری کرتا ہے کہ مثلاً زیر التوا کام مکمل کیا جائے، شہری کو قانونی حق دیا جائے، غیر قانونی حکم واپس لیا جائے، تاخیر ختم کی جائے۔ تو اگر سفارشات پر عمل نہ ہو، اگر فرض کیا وفاقی صوبائی محتسم آرڈر کر دیے لیکن اداروں نے اس پر عمل درآمد نہیں کیا، تو آپ انہیں دوبارہ عمل درآمد کی درخواست دے سکتے ہیں، اور اس میں فیصلہ آنے میں کتنا دن لگتا ہے؟ عموماً 3 سے 6 ماہ جو ہے نا اس میں فیصلے میں درکار ہوتے ہیں، اور جو آپ کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اور فیصلے کے خلاف نمائندگی، اگر آپ اپنے فیصلے سے مطمئن نہ ہو تو 30 دن کے اندر گورنر سندھ کو ریپرزنٹیشن کی درخواست دائر کی جا سکتی ہے۔ اب رہا جو ریجنل آفس ہے سندھ میں، اس میں ریجنل آفس میں جو ہے وہ کراچی، حیدرآباد، سکھا، لاڑکانہ، میرپور خاص اور شہید بے نظیر آباد میں ان کے دفاتر ہیں۔ ہماری ایک الگ ویڈیو موجود ہے جن میں ان تمام دفاتر کا بھی مکمل ایڈریس بھی دیا گیا ہے۔ کسی بھی ریجنل آفس میں آپ شکایت درج کرا سکتے ہیں۔ اگر اگر متعلقہ ضلع کسی دوسرے ریجن میں یا مناسب ریجن ہو تو یہ ہیڈ آفس میں منتقل کر دیتا ہے تاکہ درخواست دوبارہ نہ دینی پڑے، اور وہ آپ کی شکایت جو ہے متعلقہ اس ریجن کو پہنچ جاتی ہے۔ اور ریجنل آفس میں عموماً 10 جو ہے نا سہولیت ہوتی ہے، شکایت وصول کرتا ہے، درخواست کی جانچ پڑتال کرتا ہے، ابتدائی رہنمائی کرتا ہے، سماعت کی تاریخ سے آگاہ کرتا ہے، دستاویز وصول کرتا ہے۔ اور ہیڈ آفس میں بھی جو ہے نا آپ اپنے تمام قسم کی اپیلیں جمع کرا سکتے ہیں، جہاں پر پالیسی، انتظامی امور دیگر کی جاتی ہے۔ اس میں عوام کے لیے یہ مشورہ ہے کہ ہمیشہ تحریری درخواستیں تمام دستاویز کے نقول کی کاپی بھی رکھیں، درخواست صرف حقائق پر لکھیں، غیر ضروری جذباتی زبان استعمال نہ کریں، تمام سرکاری خطوط کی کاپیاں ساتھ لگائیں۔ اگر محکمہ پہلے سے آپ کی درخواست مسترد کر چکا ہو تو اس کی کاپی بھی ساتھ لگائیں۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں مختصر سی کہ صوبائی محتسب سندھ عام شہریوں کی درخواستیں سرکاری محکمہ انتظامی کے خلاف فوری انصاف فراہم کرتا ہے، تو لہٰذا شہری جو ہے وہاں پر جائیں اور اپنی درخواستیں جمع کرائیں۔ یہ بغیر وکیل کے، بغیر فیس کے ایک بہت اچھا فورم ہے، اور آپ کو ایک اچھا ریلیف مل سکتا ہے۔ ہماری اس ویڈیو میں آپ کو صوبائی محتسب، مرکز اپنا وفاقی محتسب ٹیکس اور دیگر محتسب کے حوالے سے اس پہ ویڈیو موجود ہے، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں، سبسکرائب کر سکتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں۔